भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में तो आज भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य हर्षित है कि 3 में से 2 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि नागालैंड एक पूर्णतः अल्पसंख्यक समाज का लगभग 99% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज नागालैंड में रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी लगभग 2/3 की बहुमत की सरकार हमारी बनी। हमने प्रो इनकम्बेंसी के तहत त्रिपुरा भी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने का काम किया और मेघालय में भी हमारी उपस्थिति बहुत ही अच्छी रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को बिहार भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती है कि उनके मेहनत उनकी नीतियों का नतीजा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी की कोई पकड़ नहीं थी, आज एक छोड़ करके सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बिहारी के नाते आज बहुत ही दुखद दिन भी है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारियों की चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इससे भी अफसोस की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जाते हैं वहां और जिस सरकार में बिहारियों की हत्याएं होती हैं, उस सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई दिया जाता है, उस सरकार के मुख्यमंत्री को तोहफा दिया जाता है कि आपके राज्य में जिस प्रकार बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए तेजस्वी यादव जी MK स्टालिन को सम्मानित करते हैं। इससे दुखद स्थिति एक बिहारी के रूप में और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारे लोगों को जहां पीटा जा रहा हो, वहां बिहार का उप मुख्यमंत्री जाके उस मुख्यमंत्री को सम्मानित करता है। तेजस्वी यादव जी और पूरा राजद कुनबा हत्या की राजनीति में यकीन करता है। जब इनकी सरकार बिहार में थी 90 से 2005 तक, तब भी इनका सबसे प्रमुख काम यही था कि हत्यारों को पुरस्कृत करना, हत्यारों का साथ देना। और यही नीति के तहत आज तेजस्वी यादव ने जाकर तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याओं पर शोक और क्षोभ व्यक्त करने के बदले मुस्कुराते हुए एक मेडल दे रहे हैं कि नहीं, आपके राज्य में जो बिहारियों की हत्या हो रही है यह बहुत अच्छी बात है। इससे एक बिहारी के रूप में हम सभी का सर शर्म से झुक जाता है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जो काम उन्होंने किया है उसके लिए बिहार कभी उनको माफ नहीं करेगा। जब वह खुद उस राज्य में जाकर के और बिहारियों के नफरत को वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जो वह चोर दरवाजे से आके सरकार में घुसे हैं और सरकार में इसलिए घुसे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब करके बिहार में हत्या की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए। और उससे भी दुखद बात है कि यही काम वह देश में घूम करके, तमिलनाडु में घूम करके, जहां कितने बिहारियों की हत्या हुई है इसका कोई डाटा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। सारे बिहार के लोग डरे हुए हैं। आप सब के चैनल्स पर, अखबारों में जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, हम लोगों ने भी उसके लिए संज्ञान लिया है, हम लोगों ने अपने अध्यक्ष से बात किया है। लेकिन तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है वह राज्य सरकार के संपोषित रूप से बिहारियों की हत्याएं की जा रही हैं। इसके लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी बहुत क्षोभ व्यक्त करती है और मुख्यमंत्री से कहती है कि वह शीघ्र कार्रवाई करें। यह देश सभी का है, सभी देशवासी, कोई भी प्रांत का हो, भारत के किसी राज्य में सम्मान पूर्वक रह सकता है। लेकिन जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है वह बहुत ही गलत है। और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कैबिनेट का एक सदस्य वहां जाता है और सम्मानित करता मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के, इस पर नीतीश कुमार की जुबान नहीं खुलती है। अफसोस जरूर वो ट्विटर पे दे देते हैं कि बिहारियों की हत्याएं जो हो रही है वह बहुत दुखद है, जो अत्याचार हो रहा है, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं कि वहां पर जाकर
आप वहां के मुख्यमंत्री को क्यों सम्मानित किए? इसके लिए मुख्यमंत्री और यह पूरी जो महागठबंधन की सरकार है, यह सब कहीं ना कहीं दोषी है। और इसी कारण से जो हम आज खुशी का त्योहार मनाते, आज भाजपा में यहाँ पर पटाखे छूट रहे होते जीत के, लेकिन अपने बिहारी मजदूरों के सम्मान में हम केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद तो जरूर देते हैं, लेकिन पूरे बिहार भारतीय जनता पार्टी आहत है जो कुछ भी तमिलनाडु में हो रहा है। राजद कह रही है जांच चल रही है। क्या वह 1990 से 2005 की जांच होगी? तेजस्वी यादव वहां गए, वहां पे क्यों नहीं उन्होंने एक शब्द बोला? वह सार्वजनिक मंच से कह देते कि भाई मैं आपके साथ हूँ, कृपया करिए इसको बंद करिए। वह भी उन्होंने अपील नहीं किया वहां की सरकार से, वहां के डीजीपी से। तेजस्वी यादव चेन्नई क्या घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, और पिकनिक मनाने गए थे उनको शर्म नहीं है कि जिस जगह पे उनके राज्य के लोगों की हत्या हो रही है वहां आकर के वह सम्मानित कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री को। सर, तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है कि भाजपा सदन में गुंडाई कर रही है, तो किस तरह से कहेंगे? चलिए, उनके फिर सपने में कोई आ जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सम्राट जी को कि वह ऐसा है सर कि होली के शुभ अवसर पर गैस का जो घरेलू गैस है 50 रुपया बढ़ गया, कमर्शियल है 3.5 रुपया बढ़ गया। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं उस पर होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार की लगातार संज्ञान में रख करके इन सब चीजों को लगातार ठीक करने का प्रयास करती है, लेकिन केंद्र में जो विदेशों से आ रहा है उस पर हम लोगों का बस नहीं है। और इसी कारण भारत सरकार ने अभी एक सूर्या नूतन करके एक नया गैस ये स्टोव निकाला है जो सौर ऊर्जा से चलेगा और उसमें थर्मल बैटरी भी रहेगी। यह अपने आप में भारत की जनता को नरेंद्र मोदी जी का एक अनूठा तोहफा है। और शीघ्र आप 2 सालों में देखिएगा कि यह इतनी बड़ी क्रांति लाएगी कि घरों से एलपीजी सिलेंडर रिप्लेस होकर के यह सूर्य नूतन जो गैस स्टोव है जो कि सोलर से भी चलेगा और उसमें थर्मल बैटरी लगी हुई है कि जब सूरज नहीं रहे तो रात में भी चले। और पहले जो सूरज को लेकर दिक्कत होती थी कि महिलाओं को सूर्य की रोशनी में खाना बनाना पड़ता था, अब उसके बदले उनके रसोई घर में यह गैस स्टोव रहेगा और सूरज से रोशनी चलेगी। यह जो रिन्यूएबल के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को सोलर और वायु के भरोसे जो किया है, यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि विदेश में क्या होता है वह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमने एथेनॉल पॉलिसी लाके 20% एथेनॉल मिला के किसानों को भी बढ़ावा दिया। और ये सूर्य नूतन स्टोव जो है यह 2 साल में हिंदुस्तान के घर में उतना ही बड़ा परिवर्तन करेगा जो उज्ज्वला ने किया।